नाज़रीन, यूरोपीय यूनियन ने रूस के साथ निपटने के लिए एक अहम इजलास बुला लिया है, जिसमें जो बाइडेन भी शरीक है। ये अहम इजलास क्यों बुलाया गया है, इस पर भी रोशनी डालेंगे। हमने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया था कि रूस ने धमकी दी है कि अगर किसी ने यूक्रेन की जंग में रूस के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो उसे नहीं छोड़ेंगे। और साथ ही ये भी कहा था कि अगर रूस को ये लगा कि अब एटमी हमला नागुज़ीर हो गया है तो एटमी हमला भी कर सकता है। उस वक्त से लेकर अब तक तमाम यूरोप और अमेरिका खौफजदा हो गया है और अब ये हंगामी इजलास भी इसी मकसद के लिए बुलाया गया है कि रूस का किस तरह मुकाबला करना है और अगर रूस एटमी हमला करता है तो इसका सद्जवाब किस तरह होगा। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम मज़ीद तफसीलात में जाएं, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल हस्बे मामूल चैनल पर नए आने वाले तमाम लोगों से इल्तिमास। आज के दिलचस्प मौजू का आगाज करते हैं। नाज़रीन, नेटो के इजलास में एक बड़ा फैसला किया गया है कि तमाम नेटो इत्तेहादी अपने अपने मिसाइल हाई अलर्ट कर दे। दूसरी जानिब चीन के ड्रोन भी मैदान में आ गए हैं और एक बड़ा खतरा लाहक हो चुका है। खबर ये है कि यूक्रेन ने ये दावा किया है कि चीन के ड्रोन हमारे इलाके में आ चुके हैं और हमले भी कर रहे हैं, जिससे बड़ी तबाही हुई है। नाज़रीन, नेटो के इस इजलास में जिसमें ज्यादातर सरबराहान ममालिक शामिल थे, इन्होंने मिलकर एक अहम फैसला किया है। इसमें कहा गया है कि हमारी खामोशी की वजह से रूस ज्यादा गुस्से में आता जा रहा है, इसलिए हमें अब रूस का मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है। दूसरी अहम बात जो की गई वो ये थी कि रूस ने एटमी हमले की धमकी दी है, तो हमें भी अपने एटमी मिसाइल अलर्ट कर देने की जरूरत है। और उसके फौरन बाद ही इन्होंने अपने न्यूक्लियर मिसाइल एक्टिवेट कर दिए हैं और नेटो ने कहा है कि हम यूक्रेन में मजीद असलहा भेजेंगे। नाज़रीन, एक तरफ तो नेटो एक्टिव हो चुकी है तो दूसरी तरफ यूक्रेन ये कहता है कि चीन के ड्रोन हम पर हमला कर रहे हैं। एशियन टाइम ने खबर दी है कि चीन के ड्रोन यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं और ये खास किस्म के ड्रोन हैं जो यूक्रेन के इलाकों में तबाही फैला रहे हैं। नाज़रीन, अगर ये खबर दुरुस्त है तो इससे तो यही नतीजा निकलता है कि रूस के साथ चीन भी बराह रास्त इस जंग में कूद पड़ा है और रूस की मदद कर रहा है। क्या चीन ने ये फैसला कर लिया है कि वो भी बराह रास्त अब रूस के साथ खड़ा होगा और यूक्रेन की जंग में रूस का साथ देगा और यूक्रेन पर हमला करेगा? अब सवाल ये है कि ये ड्रोन जो यूक्रेन पर हमले कर रहे हैं ये कौन से ड्रोन हैं? तो खबर ये है कि डीजी कंपनी के बनाए हुए ये ड्रोन हैं। यूक्रेन के सदर ने चीन की बजाय डीजी कंपनी का नाम लेते हुए कहा कि इस कंपनी के ड्रोन हमारे मुल्क पर हमला आवर हो रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ DJI कंपनी ने कहा है कि वो तो सिविलियन ड्रोन बनाती है और जंगी ड्रोन से इसका कोई वास्ता नहीं है। ये ड्रोन जो DJI कंपनी बनाती है ये हथियारों को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, लेकिन यूक्रेन के मुताबिक ये ड्रोन जासूसी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और हमारी तंसीबात को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं और इस टारगेट की रिपोर्ट भी भेजते हैं और इस तरह हमारी तंसीबात पर हमला करने की राह हमवार हो जाती है। इसलिए सबसे अहम किरदार यही ड्रोन अदा कर रहे हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ DJI ने साफ कहा है कि हमने तो सिविलियन ड्रोन बनाए थे, हमें इससे ज्यादा कुछ मालूम नहीं है कि कौन इनसे क्या काम ले रहा है। चुनाचे DJI कंपनी ने साफ साफ जवाब दे दिया और कहा कि हमारा इन ड्रोन से कुछ लेना देना नहीं है और न हमें इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया जाए। दूसरी जानिब एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस चीन के ड्रोन में दिलचस्पी रखता है और सबसे बड़ा हथियार इस वक्त जो रूस लेने जा रहा है वो चीन का ड्रोन है और ये ड्रोन हमला करने वाले ड्रोन है और इनके जरिए बहुत बड़ी तबाही लाई जा सकती है। रूस अब ये चाहता है कि इसके पास सिविलियन ड्रोन तो मौजूद है, लेकिन रूस को जरूरत है तो हमला करने वाले ड्रोन की। इसलिए रूस ने चीन से वो ड्रोन मांगे हैं जो कि इंतहाई खतरनाक नोयत के ड्रोन हैं। रूस ने चीन से जो ड्रोन मांगे हैं उनकी खूबी ये है कि वो मिसाइल फायर करने के काम भी आ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, यहाँ ये भी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि शायद चीन ने अंदर खाते रूस को ये ड्रोन दे दिए हों और जाहिर ना किया हो, इसलिए कि अभी तक कोई खबर इस सिलसिले में लीक नहीं हुई। लेकिन अहम जराये ये बता रहे हैं कि अभी तक चीन और रूस की बातचीत हो रही है और अभी तक कोई हतमी फैसला सामने नहीं आया कि चीन किस हद तक रूस को अपने ड्रोन देने के लिए तैयार हो चुका है। अब सवाल ये है कि रूस को इन ड्रोन की क्या जरूरत है, तो इसका जवाब ये है कि यूक्रेन के पास तुर्की के ड्रोन है और रूस को इन ड्रोन को काउंटर करने के लिए इसी किस्म के ड्रोन की जरूरत है और वो ड्रोन चीन के पास मौजूद है। इसलिए रूस इस बात की कोशिश में है कि चीन से ड्रोन हासिल कर ले। नाज़रीन, तुर्की का ड्रोन TB2 इंतहाई खतरनाक ड्रोन है। हमने इससे पहले भी अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में भी बताया था कि तुर्की के ड्रोन की वजह से आर्मीनिया को शिकस्त हुई थी, हालांकि इसके पास रूसी ड्रोन भी मौजूद थे। अब रूस चीन से तुर्की के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए ये ड्रोन लेना चाहता है। आज की ताज़ा खबर ये है कि कीव के पास रूस का एक फौजी काफिला मौजूद था जिस पर तुर्की के ड्रोन के साथ हमला किया गया है। अब रूस का ख्याल है
कि इसे भी चीन के ड्रोन सामने लाने चाहिए। इसलिए अब ये चीन पर है कि वो क्या फैसला करता है। दूसरी तरफ अहम खबर ये भी है कि जर्मनी ने पेट्रियट दिफाई निजाम को लगाने का फैसला कर लिया है। ये दिफाई निजाम अमेरिका का बना हुआ है और जदीद तरीन और ताकतवर तरीन दिफाई निजामों में शुमार होता है। लेकिन जर्मनी ने अभी तक ये फैसला नहीं किया कि ये दिफाई निजाम कहाँ लगाया जाए, लेकिन गालिब इम्कान यही है कि इसे तैनात किया जाएगा। वो रोमानिया में करता है या पोलैंड में या किसी और मुल्क में, लेकिन इसके लगाने से मामला और भी बिगड़ सकता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी अहम खबर आई है कि रूस ने यूक्रेन की बंदरगाह पर कब्जा कर लिया है, जो सोव के समंदर के साथ लगती है। दूसरी तरफ यूक्रेन ने रूस के जहाज को मार गिराया है और दूर दूर तक इसका धुआं उठता दिखाई दे रहा है। ये वही जहाज था जो इसकी बंदरगाह तक पहुंचा था। इस शिप को यूक्रेन ने तबाह कर दिया।